Welcome students, RPS Public School online classes. Students, to continue the chapter, just I have collected some questions from your book and I have just provided some answers on the board. I will just convince you with certain explanations. So students, just let's look at the board carefully and write down in your notebook. फर्स्टली ऑन बीइंग एन इंडियन, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि रस्किन बॉन्ड को एक इंडियन कहलाने में कितना गर्व महसूस होता है और क्यों होता है। मैंने सारे एक्सप्लेनेशंस पिछले वीडियोज में दिए थे और चैप्टर्स को फिनिश किया था। अब उसे कंसर्निंग मैं एक 20 का मैं क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। व्हाट डज रस्किन बॉन्ड मीन बाय द फॉलोइंग। रस्किन बॉन्ड कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं बुक में और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है और उन्होंने क्यों इस बात को लिखा है। पहला था क्वेश्चन था कि व्हाट डज रस्किन बॉन्ड मीन बाय द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 1, 2 and 3, ये सारे क्वेश्चंस को उन्होंने जो आस्क किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड्स मी। ये क्वेश्चन के तरह है कि ये स्टेटमेंट उनको लिखने का कारण क्या था। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखा बुक में उसका आखिर वजह क्या था, उसके पीछे क्या मोटिव था उनका रस्किन बॉन्ड का। तो आंसर में है रस्किन बॉन्ड राइट्स दीज वर्ड्स बिकॉज देयर लैंड कंटेन द एशेज ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उनके जितने भी फादर थे वो भी पले बड़े, ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, वो भी पले बड़े। तो यहाँ पर उनकी एक जन्मभूमि रही है, भले उनका विदेश में यूरोप में रहा हो मूलतः, लेकिन वो चूंकि जन्म यहीं हुआ, कर्म यहीं हुआ, स्कूल जाना, सारा एक्टिविटी यहीं पर हुआ, जिसके वजह से उनको यहाँ की मिट्टी से काफी लगाव हो गया। साथ ही तो एशेज होता है, राख होता है, मतलब कि मरने के बाद। तो ग्रैंड पेरेंट्स के मरने के बाद भी इसी लैंड में उनका हुआ। सो इट इज द ओनली स्ट्रेंथ विच होल्ड देम ऑन लैंड। तो ये एक शक्ति देता है, ये स्ट्रेंथ देता है, रस्किन बॉन्ड को एक स्ट्रेंथ देता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी यहाँ के रहे और उन्होंने अपनी पूरे जीवन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग यहाँ पर व्यतीत किया। क्यों किया, मैंने इसका भी बताया था कि इंडिया का लैंड इस तरह का है, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हरी वादियाँ हैं, यहाँ के लोगों का कल्चर बहुत ही पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के हर धर्म संप्रदाय के लोग एक जगह मिलकर रहते हैं, अनेकता में एकता की बात है। तो ये सारे फीचर्स जो है रस्किन बॉन्ड को इंडिया में रहने को और इंडियन कहलाने को एक मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चंस में आ रहा है, आपके बुक के हिसाब से था, फॉर इंडिया इज मोर देन ए लैंड, इट इज इंडिया इज एन एटमोस्फेयर। ये एक स्टेटमेंट लिखा, रस्किन बॉन्ड का ये लिखा हुआ है। अब रस्किन बॉन्ड के लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, हम उस चीज को देखेंगे। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, इज मोर देन ए लैंड, इंडिया इज एन एटमोस्फेयर, इंडिया में एक वातावरण है। रस्किन बॉन्ड कहते हैं, रस्किन बॉन्ड सेज दैट इंडिया इज नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट। इंडिया को सिर्फ ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ है कि जो उसकी सीमाएं हैं, उसका बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, यहाँ हरे भरे पेड़ हैं, ये सब तो हैं, तो उसी को ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया एक ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, इट इज सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है। यहाँ हजारों साल पुरानी की सभ्यताएं हैं यहाँ, जो इंडिया को एक यूनिक बनाती है,
ए कल्चर यानी इट इज सिविलाइजेशन, ए कल्चर एक संस्कृति है और इनडिस्क्राइबेबल फेनोमेनन है। और इस फेनोमेनन में ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल होने के बावजूद द रेसेस एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हियर। हजारों साल के इतिहास में बहुत सारे इंडिया में आपने अपने हिस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो इंडिया को अटैक किए, बाबर आए, बाबर के पहले भी बहुत सारे आए एंसेस्टर, वो सारे उन्होंने इंडिया में रहा भी, यहाँ के कल्चर को भी देखा। उस समय के बहुत सारे लोग यहाँ रह भी गए, कुछ लोग चले भी गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जितने भी कल्चर हैं वो सब आपस में मिले हुए, और इस तरह से हजारों वर्ष के बाद में एक जो कल्चर आज हमको नजर आ रहा है वो हजारों वर्ष का एक इतिहास है। और उस इतिहास के तहत हमें हर चीज इंडिया में देखने को मिल रहा है। इंडिया में इस बात को देखने को मिल रहा है कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक होकर रहते हैं। भले पॉलिटिक्स वो अलग चीज है, लेकिन इंडियन लोगों को ऐसी कोई भी मोटिव नहीं होती है जो आपस में लड़के रहे। तो मिंगल्ड मतलब होता है सब संप्रदाय के लोग एक जगह हुए, मिले हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। थर्ड में उन्होंने लिखा आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला। इसमें उन्होंने लिखा आंसर में आई एम एज इंडियन एज द आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला। ये कहने के पीछे क्या मोटिव है? मोटिव बहुत कुछ है इसके अंदर में। मोटिव है कि रस्किन बॉन्ड मीन्ट दैट पोस्टमैन और पान वाला यूजुअली नॉट लीव देयर जॉब। जैसे हमारे इंडिया में पान वाला हो या पोस्टमैन हो, वो यूजुअली अपना काम लीव मतलब छोड़ना, अपना जॉब को वो नहीं छोड़ते हैं, अपने जॉब को नहीं छोड़ते हैं। और विच मीन्स डोंट लीव इंडिया, जिसका मतलब यह है कि इसका कहने का क्या मतलब है कि इंडिया को नहीं छोड़ते हैं। जॉब को नहीं छोड़ने का क्या मतलब है? पान वाला या पोस्टमैन अपना वर्क नहीं छोड़ते हैं। क्यों? इसीलिए कि इसका कहने का ये मतलब है कि वो इंडिया को नहीं छोड़ते हैं। यहां पर एक इंडिकेशन दिया गया है पान वाला और पोस्टमैन के बारे में कि हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये पोस्टमैन और पान वाला अपने जॉब को नहीं छोड़ने का मतलब है कि वो लीव, इंडिया को लीव यानी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू से, यानी ही किसके लिए आया है? रस्किन बॉन्ड के लिए। उनका कहना, वो यह कहना चाहते हैं कि सेम थिंग दैट ही ऑल्सो डज नॉट वांट टू लिव इंडिया। वही चीज मेरे में भी है, जो एक पान वाला का सोच है, जो एक पोस्टमैन का सोच है कि मैं इस कंट्री को नहीं छोड़ूंगा, वही सोच मेरा भी है। और इस सोच के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ी इसके मोटिव है उसके अंदर में। तो ये चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम उस चीज को कैसे उसको मेंटेन करें। तो ये आप एज ए इंडियन आपको एक गर्व महसूस होगी। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस आप बुक से आप उसको लिख लेंगे और इसको आंसर को उतार लेंगे और उसको समझ लेंगे, ठीक है। फिर इट इज वेरी गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ ऑफलाइन क्लासेस। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल दिस वीक I think this is the last week of online classes. It is expected to be. After government order, what will be there?
it is nothing, but I will see them. Okay, thanks a lot. We shall meet in next video. Okay, thanks.